Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome back to my YouTube channel The Educational Field. स्टूडेंट आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 लेसन नंबर 9 और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है लेसन का टॉपिक है वो क्या रहेगा डिस्क्रिप्शन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट हम वही इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते आए हैं जो आपके पेपर में आ सकती है वही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। और एमसीक्यूज के अलावा भी जब अनाउंसमेंट होती है मिड टर्म्स की तो उसमें बता देते हैं कि आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा या फिर आपका सब्जेक्टिव होगा। तो सब्जेक्टिव भी अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ऑब्जेक्टिव की तरह ही उन्होंने दिया होता है, तो वहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट इसमें भी हम इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे, लुक आफ्टर करेंगे इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें हैं और इनको किस तरह से करना है। अब मैं आपको जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये आपके एमसीक्यूज हैं जो क्यूज में भी आ सकते हैं जो और आपके पेपर में भी आते हैं। स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर टर्म्ड एज डाटा। यानी जो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डाटा का नाम देते हैं। यहाँ पे टर्म है, टर्म का मतलब होता है कार्ड कहा जाता है। तो अब जो हमारे पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। और हमारे पास नेक्स्ट पे क्या है, प्रोसेसिंग के बारे में पूछ रहे हैं। कैलकुलेशन, एडिंग इंफॉर्मेशन और मेकिंग कंपैरिजन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है, जिसमें कैलकुलेशन होती है, एडिंग इंफॉर्मेशन होती है और मेकिंग कंपैरिजन किया जाता है, उसको किसका नाम देते हैं हम, उसको प्रोसेसिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैपेबल ऑफ सॉर्टिंग डाटा और मूविंग देम। कि जो हमारे पास कंप्यूटर है वो बनाया गया किसके साथ, मिलियंस मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बना हुआ है, जिसके अंदर ये कैपेसिटी है या कैपेबल है वो कि वो डाटा को क्या कर सकता है, मूविंग देम, मूव कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू द मशीन इज द इनपुट। यानी मशीन को आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हो उसको हम किसका नाम देते हैं, इनपुट का नाम। यहाँ पर आपको डाटा क्लियर हो गया होगा। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। कैलकुलेशन को, एडिंग इंफॉर्मेशन को, मेकिंग कंपैरिजन को हम किसका नाम देते हैं, प्रोसेसिंग का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू द मशीन इज द आउट इनपुट है। यानी आप कंप्यूटर को जो भी या मशीन को जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो उसको किसका नाम देते हैं, इनपुट का नाम देते हैं। एंड इंटरनल मैनिपुलेटिव ऑपरेशन जो है उसको किसका नाम देते हैं, प्रोसेसिंग का नाम देते हैं। और प्रोसेसिंग के बाद जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होता है उसको क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। यानी जो रिजल्ट होता है उसको हम किसका नाम देते हैं, आउटपुट का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आपके यहाँ से भी आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग का पूछा जाता है। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है कि इसको किस तरह से वो पूछ रहे हैं। ये हमारा कहाँ चला गया है, ये हम बहुत पीछे चले गए हैं। जी, नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट पे हमारे पास आती है स्टोरेज। जब स्टोरेज में क्या है, कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कह रहे हैं सेंटर पीस इज कॉल्ड आइदर द कंप्यूटर। जो सेंटर पीस होता है उसको कंप्यूटर भी, आइदर द कंप्यूटर प्रोसेसर, उसको कंप्यूटर प्रोसेसर और यूजली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। और ये आपके पास पूछा जाता है कि सेंटर पीस कंप्यूटर का कौन से, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको सीपीयू भी कहा जाता है या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये सारे इसके कंप्यूटर के नेम हो सकते हैं, कंप्यूटर भी इसको कह सकते हैं, प्रोसेसर भी इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द टर्म कंप्यूटर इंक्लूड्स दोस पार्ट ऑफ हार्डवेयर उसके अंदर मौजूद है जो किस चीज के लिए, कैलकुलेशन के लिए, मैनिपुलेशन के लिए और परफॉर्म के लिए यूज की जाती है। हाई स्पीड के लिए इंटरनल मेमोरी होती है, इन विच डाटा एंड कैलकुलेशन जो है वो स्टोर की जाती है ड्यूरिंग द एक्चुअल एक्विजिशन ऑफ प्रोग्राम। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या, पेरिफेरल डिवाइसेस का एमसीक्यूज आ सकता है। स्टूडेंट पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो बाहर से कंप्यूटर में अटैच की जाती है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो ये सारी सारी हमारे पास डिवाइसेस कौन सी होती है, ये पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि भी पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी है जो हम बाहर से कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ या किसी भी मशीन के साथ अटैच करते हैं, उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस का नाम देते हैं। ये हमारे पास कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है। नेक्स्ट है व्हेन डाटा और प्रोग्राम नीड टू बी सेव्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हम चाहें कि जो हमारा डाटा है कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर काफी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टोर हो जाए, दे आर स्टोर्ड ऑन, तो वो स्टोर किए जाएंगे, कहाँ पर स्टोर किए जाएंगे, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ वो स्टोरेज डिवाइस, या तो वो कहाँ पर स्टोर होंगे, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होंगे या फिर वो स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होंगे, सच एज मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क। इनको क्या कहा जा सकता है,
मैग्नेटिक टेप भी कह सकते हैं, ये मतलब मैग्नेटिक टेप में ये स्टोर हो सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक डिस्क में ये क्या हो सकता है, डाटा कोई भी जो लॉन्ग टर्म के लिए हमने सेव करना है वो स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट ये है, जो हमारे पास कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल पर्पस के लिए, सिंगल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता। आपको कि भाई सिर्फ एक सिंगल काम करेगी मशीन हमारी, नहीं, एट अ टाइम हमारा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो काफी सारे काम जो है उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है, तो एट अ टाइम पर वो काफी सारे काम कर रहा होता है। तो ये जो मशीन है वो सिंगल पर्पस के लिए नहीं है। नेक्स्ट आपके पास ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपके एमसीक्यूज आ सकता है। इन द लेट 90s 50s से लेकर 1960s तक electronic computers in use today we are being developed, they are very expensive to own and run। ये 1960s की अगर बात की जाए तो यही जो कंप्यूटर अब हम यूज कर रहे हैं यही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे, साइज में बहुत बड़े होते थे, और इनकी जो रिलायबिलिटी होती थी वो भी इतनी ज्यादा नहीं होती थी, लार्ज होते थे। तो ये किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, 1950 से 1960s की बात हो रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये आप पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मेन आइडिया, विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स बेटर एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। यानी ये जो हमारे पास सारी जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो बेस्ट आइडिया दे रही है, जो कि हमने ऊपर पैराग्राफ रीड किया है उसमें से। तो यहाँ पर क्या कंप्यूटर से इनपुट हो सकता है, प्रोसेसिंग और एंड आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस, ये आपका हो सकता है, क्योंकि जो हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है वो तो उससे अफ्लिक्टेड है, ये वाला आपका सेकंड वाला ऑप्शन। फिर हमारे पास क्या है, कंप्यूटर हैव द सेम बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ये भी आपका हो सकता है। तो ये मेन आइडिया हो सकता है स्टूडेंट, इसको ज्यादा फोकस एक बार देख लें जरूर, लेकिन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके उससे रेलिवेंट नहीं है, आपके एमसीक्यू से रेलिवेंट नहीं है। एमसीक्यू से रेलिवेंट है वहां पर हम जब करते हैं कि एमसीक्यूज में क्या पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, लुक बैक एट द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट व्हाट द वर्ड इन बोल्ड टाइप फेस रेफर टू, कि ये जो बोल्ड किए हुए वर्ड है ये किसको रेफर कर रहे हैं, और आपने पैराग्राफ में जाके बताना है। जैसे यहाँ पे विच आर टर्म डेटा, बेटा यहाँ पे वो पूछ रहे हैं विच किसको रेफर कर रहा है, विच रेफर कर रहा है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को। अब देखिए हम पैराग्राफ नंबर पे 1 पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं विच किसको रेफर कर रहा था, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रेफर कर रहा था। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए पैराग्राफ नंबर हमारे पास कौन से वाला है, 1। हाँ, ये देखिए पैराग्राफ नंबर 1 है, 1 यहाँ पर, ये देखिए विच है, विच किसको रेफर कर रहा है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कौन रेफर कर रहा है, विच, तो विच हमारे पास रेफर कर रहा है किसको, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रेफर कर रहा है। ये वहां पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये आपके पास पेपर में पैराग्राफ आ सकता है, और फिर उससे वो इस तरह से वर्ड देंगे जैसे यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, और पूछेंगे ये पैराग्राफ, ये जो वर्ड है ये पैराग्राफ नंबर 1 में किसको रेफर कर रहा है, फिर आपको बताना होगा कि इस वाले वर्ड को रेफर कर रहा है। फिर क्या, और मूविंग देम, और मूविंग देम भी हमारा पैराग्राफ नंबर 1 पे और सॉर्टिंग वाले में था, और वहां पे वो जो देम है वो किसको रेफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कर रहा है। जैसे कि हम पैराग्राफ नंबर 1 में जाके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए मूविंग देम, अब ये मूविंग देम क्या है, हमारे पास मूविंग देम किसको रेफर कर रहा है, हमारे पास स्टोरिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हमारे पास रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिखेंगे। स्टूडेंट इसी तरह आपने ये सारी की सारी कर लेनी, यहाँ पे करना इनको मुश्किल नहीं है। अब हम देख लेते हैं, अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अब इसमें देख रहे हैं हम सिनोनिम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रेफर बैक टू द टेक्स्ट, कि आप टेक्स्ट की तरफ वापस जाएं, फाइंड आउट सिनोनिम, और वहां पे से क्या निकालने हैं आपने, सिनोनियम निकालने हैं। टेक्स्ट में आपने वापस जाना है और आपने वहां पे इनके सिनोनियम निकालना है। जैसे कार्ड है, कार्ड का क्या, जैसे मैंने आपको पहली लाइन बताई थी, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच टर्म्ड डाटा, तो वो टर्म्ड का मतलब क्या था, कार्ड था। तो कार्ड इन्होंने दे दिया है, आपने वहां से पैराग्राफ नंबर 1 से निकाल के उसका सिनोनियम लिखना है, तो वो हमारे पास क्या होगा, टर्म्ड होगा। ट्रिमेंडियस का क्या है, इनॉर्मस। आपने ये याद रखना है कि आपने कहाँ से निकालना है, आपका जो पैराग्राफ इन्होंने दिया हुआ है, गिवन पैराग्राफ में से आपने सिनोनियम लेने हैं, और ये वर्ड ये आप लोगों को अपने पास से दे देंगे। नेक्स्ट ये आइडिया, आइडियाज का क्या है, हमारे पैराग्राफ नंबर 2 में कॉन्सेप्ट, रिएक्ट का क्या, रिस्पॉन्स, और टेक अवे का मतलब क्या है, रिमूव। ये आपके सारे सिनोनियम है जो कि पैराग्राफ में से ही निकाले हुए हैं। आपको भी पैराग्राफ दे देंगे और इस तरह से वर्ड दे देंगे, फिर अपने पैराग्राफ में से निकाल के इन्हीं वर्ड के सिनोनियम लिखने होंगे। नेक्स्ट है आपके पास एंटोनियम, एंटोनियम में क्या है, एंटोनियम क्या होते हैं, जो आपने अपोजिट लिखने होंगे। टेक अवे का क्या हो सकता है, रिटर्न वाइड का क्या हो सकता है, नैरो, वाइड का मतलब होता है वसी, और इसके लिए सिनोनियम एंटोनियम क्या हो सकता है, नैरो, तंग। फिर आ जाता है लिमिटेड, अनफिनाइट आ जाएगा, मूवेबल का, मूवेबल, इमूवेबल का, मूवेबल आ जाएगा आफ्टर का, बिफोर आ जाएगा। ये सारे हमारे पास क्या होंगे, एंटोनियम होंगे।
स्टूडेंट जरूरी नहीं है यही आएंगे, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आपने ये वाले, आपको ये दे दी जाएंगी, ये आपके ब्लैंक्स दे दी जाएंगी, आपके पास ब्लैंक्स होंगे और आपके वर्ड्स दिए जाएंगे और आपने खुद अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इनको पुट करना होगा। यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर इज लिमिटेड इन अर्थ अबिलिटी बाय द इमेजिनेशन ऑफ मैन आएगा यहाँ पर। जी स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कि आपके पास क्या होंगे, इस तरह से वर्ड्स देंगे और फिर ये ब्लैंक्स होगी तो आपने ये वर्ड्स इनमें पुट करने होंगे। फर्स्ट आपके पास क्या है, अ कंप्यूटर इज लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी बाय द इमेजिनेशन ऑफ मैन आएगा। नेक्स्ट ये सम पीपल आर गुड एट इन्वेंटिंग इमेजिनेटिव स्टोरी आएगा। कुछ लोग जो इमेजिनेटिव स्टोरीज को इन्वेंट करने में क्या होते हैं, गुड होते हैं। इट इज particularly impossible to imagine the speed at which a computer calculates number, तो यहाँ पे क्या आएगा, imagine आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, एडिशन है, क्या आएगा, ये आपके पास ऐसे वर्ड्स होंगे और आपने इस तरह ब्लैंक के अंदर फिलअप करना होगा। many terminals can be added to a basic system if the need arises। फिर क्या, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज टू बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है ये। when buying a system there is often no additional charge for the program। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ये करने होंगे, तो ये करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, वही हम देखते हैं और उसी को हम करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये भी है स्टूडेंट, बस आप इसको भी एक बार लुक आफ्टर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई पेपर आपका इस तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, ब्रेकिंग अप अ पैराग्राफ ऑफ दिस काइंड इनटू 3 कंपोनेंट्स, के जो भी हम किसी भी पैराग्राफ को ब्रेकिंग अप करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या आपके पास मेन आइडिया, सेकंड क्या मेजर डिटेल्स, और फिर थर्ड पे आपके पास क्या आती है, माइनर डिटेल्स होती हैं। विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रिमेंबर व्हाट इट इज अबाउट, जो कि आपकी हेल्प करती है कि जो पैराग्राफ है बेसिकली किस टॉपिक के रेलिवेंट है, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। ये चीजें आपने तीनों कंपोनेंट्स को याद रखना है कि किसी भी पैराग्राफ को ब्रेकअप करने के लिए, किसी भी पैराग्राफ को जांचने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। पहला तो आपने ढूंढना है कि इसका मेन आइडिया क्या है, सेकंड मेजर डिटेल्स को आपने फाइंड आउट करना होता है, और थर्ड पे आपने देखना होता है कि माइनर डिटेल्स कौन सी है जो कि मेजर डिटेल्स को सपोर्ट कर रही होती है। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी होती है, देखनी होती है। स्टूडेंट यही चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस कर दी हैं। स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।